अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बनाऊंगी खस्ता मीठी टिक्कियाँ क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है तो इसमें कुछ ना कुछ मीठा खाने को दिल चाहता है। उसके लिए मैंने लिया ये पिसा हुआ खोपरा है, ये आधा कप है मेरे पास। सौंफ और इलायची का पाउडर है, ये हाफ टी स्पून है। और ये है मेरे पास बादाम मग्स। इसके अलावा आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आपने उसको ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर नहीं बनाना, बस मोटा मोटा सा कर लेना है। और यहाँ पे मैंने अब लिया है एक बाउल और उसमें मैंने डाल दिया है मैदा। ये मैदा मैंने तकरीबन 1.5 कप लिया है। इसको अच्छे से हम छान लेंगे क्योंकि बरसात में अक्सर ठंडी वगैरह हो जाती है तो हमें छान के ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और साथ ही ये सूजी है, ये आधा कप है, ये भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पे मैंने तमाम इन चीज़ों को छान लिया है और जो मैंने चीज़ें इसको करके रखी थी, सौंफ बादाम खोपरा इसके अंदर मग्स थे, इनको मैंने हल्का सा ग्राइंड करके ये चीज़ें इसके अंदर हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। ये सूजी और वो मैंने लिया था मैदा, तो इसके अंदर हम इसको तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने तकरीबन वही 1 कप दूध ले लिया है जिससे मैंने वो सूजी और मैदा लिया था। और इसके अंदर मैंने हाफ कप चीनी डाल दी है। यहाँ पे जो मेरे पास दूध है वो नीम गर्म था और फुल मलाई इसके अंदर थी, वो मैंने इसके अंदर चीनी डाल के इसको बहुत ज़्यादा चीनी को मिक्स नहीं किया है, हल्की सी उसके अंदर चीनी रहने दी थी मैंने। उसी के इसके साथ मैंने इसको गूंद दिया है। और ना ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, ताकि हमारी टिक्कियाँ जो हैं बहुत सॉफ्ट और अच्छी बने। और साथ ही आपने इसके अंदर 2 चम्मच घी डाल देना है। अगर आपके पास देसी है तो वो डाल दें, नहीं तो दूसरा घी डाल इसके अंदर शामिल कर सकते हैं आप। वो 2 चम्मच से आपने 2 टेबल स्पून भर के डाल लेना है इसके अंदर। ये यहाँ पे बहुत, उसके बाद मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था और यहाँ पे ये बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बन चुका है। अब मैं अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा के इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। इसका छोटा सा पेड़ा लिया है मैंने, उसको अच्छे से गोल हाथों पे करके इसकी आपने पतली पतली सी टिक्कियाँ बना लेनी है, बहुत मोटी वाली नहीं बनानी है, ताकि ये अंदर से भी बिल्कुल खस्ता बने। यहाँ पे मेरी तमाम टिक्कियाँ बन चुकी हैं और एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, इसको हल्का सा गर्म करने के लिए रख लिया है। आपने यहाँ पे ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है ताकि हमारी टिक्कियाँ डालते ही ना जल जाएँ, क्योंकि इसके अंदर जो सूजी है उसके अंदर कच्चापन ना रह जाए। दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे तमाम टिक्कियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और ये अच्छे से पकना शुरू हो गई हैं। और साथ साथ हम चेक करते जाएंगे ताकि कहीं से हमारी टिक्कियाँ जल ना जाएं। आपने जैसे ही थोड़ी देर बाद 1 से 2 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करके इनको देख लेना है। अगर वो नहीं हुई तो फिर ऐसे ही इसको थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे ताकि हमारी टिक्कियाँ अच्छे से ब्राउन हो जाएं, अच्छे से खस्ता सी मज़ेदार सी टिक्कियाँ बन के तैयार हों। ये बारिश में बहुत मज़ेदार लगती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें मेरी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाजमी लाइक किया करें, शेयर किया करें और अच्छा सा कमेंट किया करें। इस बरसात में ये खस्ता मीठी टिक्कियाँ बनाएं और मौसम का लुत्फ़ उठाएं। अल्लाह हाफिज़।